नमस्कार, 24 का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ साथ आम जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों की भी चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र के नासिक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या है, लेकिन इस पर चर्चा कभी नहीं होती। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में खड़े हैं। भाजपा ने किसानों को 1 रुपए भी कर्ज माफ नहीं किया, लेकिन अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद ने कहा कि जब तक कोई व्यक्ति किसान के दुख को नहीं समझता, उसकी मेहनत की इज्जत नहीं करता, तब वह किसान की मदद नहीं कर सकता। किसानों के लिए कांग्रेस सरकार के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आपका कितना कर्जा माफ किया है? 1 रुपया माफ किया आपका? 3 कानून लाए। आज किसान दिल्ली में रामलीला मैदान में खड़े हैं। महीने दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े थे। आपका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया। हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में भी सभी 29 लोकसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस काफी पीछे नजर आ रही है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की सिर्फ 10 सीटों पर ही प्रत्याशियों का ऐलान किया है। 18 सीटों को लेकर अभी भी कांग्रेस में मंथन और बैठकों का दौर जारी है। इसके अलावा कांग्रेस ने खजुराहो लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी को गठबंधन में दी है। वहां से भाजपा के वीडी शर्मा का मुकाबला सपा के उम्मीदवार से होगा। हालांकि मध्य प्रदेश की 29 में से 10 लोकसभा सीटों पर मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। जिन 10 सीटों पर मुकाबले की तस्वीर साफ हुई है, उनमें कांग्रेस के 6 और भाजपा के 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो है बीजेपी ने जहां मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधा मुकाबला होने जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोकसभा को लेकर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कौन कहां से प्रत्याशी और किसका किससे मुकाबला है। भगत सिंह कुलस्ते के साथ जो है ये खरगोन से तस्वीरें हैं। ये बैतूल का मुकाबला आपको दिखा रहे हैं। दुर्गादास उइके के सामने रामू टेकाम प्रत्याशी हैं। वहीं बात करते हैं देवास से, तस्वीर आप दिख रहे हैं। ये देवास का मुकाबला आप देख सकते हैं। बीजेपी के कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट में मुकाबला है यहां पर। खबरों की ओर, लोकसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी सियासी सरगर्मी तेज है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल चुनावी रणनीति को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर कांग्रेस की रफ्तार धीमी नजर आ रही है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी सिर्फ 6 प्रत्याशी ही घोषित किए हैं। बची हुई 5 सीटों को लेकर कांग्रेस फिलहाल मंथन मोड में नजर आ रही है। इधर कांग्रेस उम्मीदवारों के ऐलान में हो रही देरी पर भाजपा तंज कसते हुए नजर आ रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के टिकट पर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। आज कांग्रेस के हालात ये हो गए हैं कि कांग्रेस का कोई टिकट लेने वाला नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कोई लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि जनता की विश्वसनीयता कांग्रेस पार्टी खो चुकी है। 6 प्रत्याशी जो दिए हैं कांग्रेस ने, वे
जनता से नकारे गए लोग हैं, जनता ने जिन्हें छोड़ दिया, रिजेक्ट किया जनता ने, ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारा है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें नकारेगी। 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। तो सुना आपने, ये थे डिप्टी सीएम अरुण साह जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों यानी 11 की 11 सीटों पर 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी पिछड़ी नजर आ रही है सीटों के ऐलानों को लेकर और कांग्रेस ने अभी 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। बात करें बस्तर, सरगुजा, कांकेर, बिलासपुर और रायगढ़ में कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है और इसी मद्देनजर जो है डिप्टी सीएम अरुण साह का बयान अब सामने आ गया है। तो बता दें आपको कि ऐसे में ये बयान सामने आया, उस बयान के कई मायने देखे जा रहे। उस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, चुनावी साल है, लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ऐसे में बीजेपी ने तंज कसा है और कहा है कि आपके पास प्रत्याशी ही नहीं है, इसलिए आप जो है लेट लतीफी कर रहे हैं और 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया। कितनी सच्चाई है इस बयान में? देखिए, सुपा बोले तो बोले, चलनी बोल रहे हैं, जिसमें 72 छेद है। जो भारतीय जनता पार्टी मोदी लहर की बात कर रही थी, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग अभी तक जितने सूची जारी किए हैं उसमें 40 से अधिक सिटिंग सांसदों की टिकट काटी है। तो हालत तो भाजपा के खराब है, विदाई मोदी सरकार की दिख रही है और हार से डरे हुए भाजपा के नेता अब कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं। इनको कांग्रेस की चिंता नहीं करना है, कांग्रेस की चिंता करने के लिए देश की जनता है, कांग्रेस के नेता है। इनको बताना चाहिए कि मोदी सरकार के जो सांसद है, 40 से अधिक सांसद की टिकट इन्होंने काटा है, उनका टिकट काटने का कारण क्या है। और जो भाजपा मोदी के चेहरे पे दावा कर रही थी, अब मोदी का चेहरा भी इनके लिए अविश्वसनीय हो चुका है, क्योंकि ये अपने सांसदों के ही टिकट काट रहे हैं। मतलब इन्हें 10 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे ये मोदी के चेहरा और उन सांसदों के दम पर दोबारा चुनाव जीत सकते थे। धनंजय जी, हमारे साथ इसी कड़ी में जो है अमित चिन्नानी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के भाजपा मीडिया प्रभारी छत्तीसगढ़ से हैं। और चिन्नानी जी, यहां पर आप धनंजय जी को सुन रहे थे, अरुण साहु जी ने आज एक तंज कसा है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, इसलिए 5 सीटों पर वो ऐलान नहीं कर पाई है। लेकिन धनंजय जी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी मोदी लहर के चलते जो वादा कर रही थी, मोदी की गारंटी की बात कर रही थी, लेकिन आपने तो 40 मौजूदा सांसदों के टिकट ही काट दिए, तो प्रत्याशी आपके पास नहीं है। तो जिनके पास प्रत्याशी थे उन्होंने घोषित कर दिए, जिनके पास नहीं है वो तो घोषित कर नहीं पा रहे हैं, और जितने घोषित किए हैं उसमें से भी कुछ लोग टिकट वापस देने दिल्ली चले गए और कुछ कह रहे हैं कि हमें तो आला कमान ने आदेश किया इसीलिए हम लड़ रहे हैं, अन्यथा हमारी लड़ने की कोई मंशा नहीं है। तो ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस हार मान चुकी है। छत्तीसगढ़ में बड़े अंतर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सारे प्रत्याशी हारने वाले हैं और ये प्रत्याशियों को पता है, उनके पैर कांप रहे हैं चुनाव लड़ने में इस बार। अमित जी, धनंजय जी के बयान नहीं है जी, अमित जी, धनंजय जी के बयान का मतलब ये था कि आप मोदी की लहर होने के बावजूद भी ऐसी क्या वजह आन पड़ी जो आपने मौजूदा 40 सांसदों के टिकट काट दिए? मोदी लहर में भी काम नहीं कर पाए वो सांसद, क्या अभी भी जीतने में संशय है क्या कि 400 पार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? ऐसा उनका कहना है। किसी पार्टी का, ये किसी भी पार्टी का विशेषाधिकार होता है कि वो अपने विनिंग कैंडिडेट्स को खड़े करे। भाई, कांग्रेस को किसने मना किया? खड़े करे, क्यों नहीं 5 प्रत्याशी घोषित किए? क्यों उनके 6 प्रत्याशियों में से आधे प्रत्याशी कह रहे हैं कि हमें चुनाव ही नहीं लड़ना? अरे ये तो भाजपा तय करेगी उसको किसे खड़े करना है, कौन विनिबिलिटी रखता है, बाकी भी चीजें रहती हैं, हर पार्टी का अपना समीकरण है, लेकिन हमने प्रत्याशी तो घोषित कर दिया। जी, बड़ा सवाल आप पे लग रहा है, वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन आप अपने प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? भैया ये बता दीजिए, आपसे जवाब मांग रहे हैं। ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन मोदी सरकार की नाकामी और नकारेपन को छुपाने के लिए 40 जो सांसद उनकी टिकट अभी तक काटा है। मैं तो कह रहा हूँ ना, मोदी की लहर पे डंका बजने वाली बात करने वाले, इनके पैर कांप रहे, थर-थर कांप रहे जनता के बीच जाने में, क्योंकि वही 40 सांसद है जिसको जनता ने नकारा साबित किया है। और ये सांसद ही नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार ही नकारा साबित हो गई। पहली बात,
ये कहता है कि उनके पार्टी का मसला है। तो भाई जब आपके पार्टी का मसला है तो कांग्रेस के पार्टी का कांग्रेस का मसला है। ये कौन होते हैं कांग्रेस के विषय में बोलने वाले लोग? ये अपने सांसदों के बारे में बताएं। इनके सांसदों ने 5 साल में ऐसा क्या किया कि नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि नहीं बता पाए? हमारे बारे में क्या सोचते हैं? बताए ना कि सांसदों की टिकट क्यों काटे? क्योंकि निष्क्रिय है, नकारा है और इनकी लहर खत्म हो चुकी है। लेकिन धनंजय जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। आखिर कांग्रेस की वजह क्या लीड लतीफ की? पूछा है तो उसमें दिक्कत क्या? आपको बताना चाहिए कि प्रत्याशियों का टोटा है, रोड़ा है, क्या है, मतलब क्या कमी है? ऐसा अरुण साहू जी कह रहे हैं। अरुण साहू जी को तो भाजपा के बारे में सोचना चाहिए ना। वो सरकार में है और एक साथ टिकट जारी करने की क्षमता उनमें नहीं है। 2 चरण में भी टिकट जारी की है, अभी कई चरणों में खुद टिकट जारी कर रहे हैं। अरे खुद के घर शीशे के, दूसरे घर पत्थर मार रहे हैं। हमारे टिकट की प्रक्रिया है, हम उस प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। पर ये तो बताए जो सरकार में जो लोग हैं वो अपने सांसदों के टिकट काट रहे हैं और एक साथ टिकट जारी करने के बताए पार्ट में खंडित टिकट जारी कर रहे हैं। मतलब इनके पास प्रत्याशी नहीं है और कांग्रेस का लोगों के टिकट दे रहे हैं। ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है ना। चलिए अमित जी, आपकी लीड लतीफी के मंथनों के दौर को लेकर देखना होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस परफॉर्म करेगी और किस तरह से बीजेपी परफॉर्म करेगी, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए आप दोनों मेहमान जुड़े हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।